प्लेटफॉर्म आगे चलने के लिए। ओह वाह, छत तो बड़ी अच्छी हो गई। अरे वाह, कितना अच्छा लगेगा तुझे। ये तो सारा गीला गीला। अरे हाँ दिखाओ भाई। अरे हाँ 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 मम्मी कौन सी सूरत बताई थी मैंने, जल्दी बताओ। दरूद शरीफ आगे पीछे, बीच में क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा कहाँ है? यहाँ किसके बाद मेरा भी वीडियो शूट करी बेटा। भाई चांद कहाँ है ये बताओ। हाँ गीला बच्चा ने कहाँ है चांद? गिर जाओगी। बोले पपी। ये रहा, दिख गया। हाँ देखिए बहुत अच्छे से देखा। हाँ दिख गया। ऐसे वाला हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम लोग रोज़े नहीं रखते, क्या नहीं हो रहा, रमज़ान के व्लॉग्स क्यों नहीं दिखा रही हो? तो जी हाँ, मैं रमज़ान के व्लॉग्स अभी नहीं दिखा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे हो गई थी। पीछे क्या हो गई थी कि मैं पहले से आई हुई थी, तो मैंने व्लॉग्स वगैरह शूट किए हुए थे, तो वो पहले के थे। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि आप रमज़ान में बर्थडे मनाते हैं, तो नहीं, तहज़ीब का बर्थडे रमज़ान में नहीं था, रमज़ान से 2 दिन पहले का था। 24 का रमज़ान है ना, तो 2 दिन पहले का था। तो बस इसीलिए वो पहले बर्थडे था तो वो पहले मना लिया था। रमज़ान के लिए तो अब शुरुआत हो रही है और अब ये है चांद रात और अब हम लोग आए हैं छत पे चांद देखने और चांद को देख के कर रहे हैं दुआएं। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आजकल तो इतना मतलब इंटरनेट वो हो गया है कि आते रहते हैं कि आपको ये करना है, चांद को देख के वो करना है, फिर ये करना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वही सब हमने भी सुनी हुई थी, तो मम्मी और बाजी बता रहे थे कि ये पढ़ लेना, तो बस मैं भी वो पढ़ने में लगी हुई थी और सब अपनी दुआएँ कर रहे थे। और कितने सालों बाद तो हम अब छत पे चढ़े हैं और मुझे तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ, तो फिर हम लोग वहीं के कल्चर के हिसाब से सब चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पर आई थी तो मैंने कहा, आपी लेके गई मुझे, चल चलाना कि मेरे बस की तीसरी मंजिल चढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी अपी ने कहा कि नहीं चलो सब चांद मिलकर देखेंगे, दुआएं करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस अब हम लोग आ गए हैं छत पे चांद देखने के लिए और ये है रमज़ान का चांद, पहले ही बता दूँ। हालांकि आज चौथा रोज़ा है और मैं आपको ये वीडियो आज दे रही हूँ, बट ठीक है, अब आप लोग ये काउंट मत करो ना कि ये कब का है कब का नहीं है, ये काउंट करो कि मैंने फिर भी काम किया ना, मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा ना, तो बस ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो बस ये मैंने चांद रात का व्लॉग आप लोग के लिए शूट किया था, तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सभी बच्चे हैं, नीचे हमारे किराएदार वगैरह सभी हैं, तो ये छत हम लोग यूज़ ही नहीं करते, आप लोगों को पता है, बहुत कम आते हैं, कोई ऐसा हमारा काम ही नहीं पड़ता। तो बस आज चांद देखना था तो छत पे आ गए। तो बस आप लोगों को भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो मायके की चांद रात है या मायके का कोई भी पल है, रोज़ा है, कुछ भी, ये मैं ना जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये मौके नहीं मिलते। आप लोगों को बताइए, तो पता नहीं कौन सी हवा चली जो मैं यहाँ आ गई और फिर ये सारी चीज़ें मैंने देख ली और आप लोगों को शायद पता भी नहीं है या कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था कि जब मम्मी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो मुझे आना ही था। मैं हमेशा ही आती हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाई। मैंने अपने मतलब दिल पे ना बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। वो किस लिए रखा था वो भी आप लोगों को पता, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि आयरा के एग्ज़ाम्स थे, फाइनल एग्ज़ाम्स थे। चलो मिडिल के होते तब भी थोड़ा बहुत इंसान सोच रहे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और मम्मी ने भी स्पेशली मना करा था कि नहीं, पहले बच्चों के एग्ज़ाम देखो। मैं ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो ठीक हूँ, तो बस इस वजह से मैं रुक गई थी। लेकिन मुझे था, और मुझे क्या, मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को था कि नहीं, हम सभी देखने चलेंगे बाजी को और हम लोगों को सबको ही मिलना है। तो जब आयरा के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए, मैंने किसी से नहीं कहा, मैं ऐसे किसी को परेशान नहीं करती कि नहीं जी जब बोला था तो अब चलो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो नॉर्मली थी, मुझे लगा कि शायद कोई जाएगा तो मैं चली जाऊँगी और नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, आप तो मम्मा ठीक है। लेकिन वो मेरे सास ससुर हैं, वो कैसे भूल जाएँ हर चीज़ को, अपना किया हुआ कमेंट वो कभी नहीं भूलते।
तो बस फिर मम्मी ने ही ये सब, आप लोगों को पता है व्लॉग्स आप लोगों ने देखे, ये जुगाड़बाजी की और फिर हम सब आए। वो लोग मुझे छोड़ने भी आए थे और मम्मी को देखने भी आए थे, तो बस सब देख दाख के चले गए। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि आप अपने मायके में क्यों नहीं सोई थी जब मैं पहली रात आई थी। मैं थोड़े थोड़े कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो मैं अब उसका जवाब आज दे देती हूँ कि वो मैं इसलिए नहीं सोई थी क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे और सब यहीं सो रहे थे, मतलब मम्मी पापा को यहाँ सुला दिया था, तो मैं फिर अपी के यहाँ चली गई थी सोने के लिए। तो ऐसे सोने का अरेंजमेंट किया था। सब जगह होता है, जब मतलब कोई मेहमान आ जाता है तो फिर सोने के इस तरह से अरेंजमेंट होते ही हैं। तो यहाँ पर रोना धोना इसलिए चल रहा है, नायत इसलिए रोई है क्योंकि वो मम्मा से सॉरी कर रही थी। उसने कुछ मतलब गलती कर दी थी, तो वो आई नहीं थी, फिर उसने मम्मा से सॉरी किया। और ये चांद ही ऐसा होता है, ये महीना ही ऐसा होता है कि कोई भी अपनी गलती हो तो हर किसी से अपना दिल साफ़ करना चाहिए। तो वो रो रही थी, तो मम्मी उसको यही बोल रही थी कि नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, बस आओ और जैसे आते हो हमेशा वैसे ही आते रहो। तो बस यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। बच्चे तो छेड़ते रहे, सानेबाज भी कर रहा है, बुरा ना मानते, सानेबाज का भी नहीं मम्मा छत देख के तो मेरे मजे आ गए। मम्मी जी रात देखिए दूसरे वाले अच्छी बन जाए। लिबू चम्मच टूट जाएगा, टूट जाएगा। तहजीब अपनी मम्मी से बोलना कि मेरा खाना ना बनाए। क्यों क्यों क्यों? मेरा खाना आ रहा है बाहर से। कहाँ से आ रहा है? अरे मुझे खिलाने वाले क्या आ रहा है तो बताओ, क्यों आ मेरा रहा कुछ है? लाइट खाने का मन था एक्चुअली। जैसे कि बाजी ने बनाए हैं लौकी चने की दाल एंड राइस एंड कबाब, तो मेरा वो खाने का मन है। और घर में बने हैं आलू के पराठे, तो अभी थोड़ा सा बस थोड़ा सा मैंने 2 दिन से पराठे चटका रही हो, सुबह शाम। हाँ एक्चुअली मैं पराठे वैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरे व्यूवर्स को भी पता है। हाँ जी, अच्छा काटो। मैं ये बता रही थी कि मैंने ज़्यादा नहीं, बस कल रात को डिनर में आलू के पराठे खाए, सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाए, दोपहर में लंच में आलू के पराठे और कबाब खाए। अब मुझे डिनर में भी आलू के पराठे ही मिलने वाले थे। ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं बना, घर में सब बना है। सीताफल की सब्जी बनी है, दाल बनी है, रोटी बनी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। ये बताओ ना, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। फरमाइशी एक्चुअली ये था ना कि मैं आज पराठे खाती तो फिर मैं बिना पराठे की नहीं रह पाती, लेकिन अब ये कि अब मेरा फेवरेट खाना आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ लाइट खाने का मन है। सेकंड फेवरेट, जो फर्स्ट फेवरेट है वो आप कल से खाए हाँ, वो एक्चुअली अब थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन बस तुम्हें नीचे दिखाने के लिए मैं खाती सामने बैठ के, लेकिन अब ये है कि अब मैं वही खा रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है, और मैं यहाँ आई हूँ और मैं वही करूँगी। कैमरे के सामने आप शपथ लो कि सिर्फ इतना ही खाओगे जो आपने बताया। नहीं, मैं सुबह जो अब बच जाएंगे मेरे हिस्से के, वो मैं सुबह नाश्ते में चटका लूंगी। देखा पूरा मेरा तो यही चलता रहेगा, चलने वाले चलते रहे, है ना भाई, ठीक है ना। तो बस अभी मैं आपको अपना खाने का ही अपडेट दे रही थी, फिर अगर टाइम मिला तो मिलूंगी और खाना आ जाएगा तो जरूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। याद रहा, मुझे याद दिलाना भाई, मेरा खाना आ जाए तो। ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी खाने बैठ रही हूँ, मैं खा लेती हूँ, फिर याद आता है मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। अब सब्सक्राइबर सोचेंगे हमें कुछ दिखाई नहीं रही। लो जी, अभी हम बात कर रहे थे खाने की और खाना भी आ चुका है। इतनी बड़ी थाली क्या ले आई तुम? शाही भोगनी है बेटे। चटनी से लेके तो मैं खाती कितना हूँ जरा सा। थैंक यू सो मच अप्पी। ये है लौकी चने की दाल, रेड चटनी, ग्रीन चटनी, कबाब एंड राइस। ओह माय गॉड, मैं इसे फुल्ली इंजॉय करने वाली हूँ, फुल्ली खाने वाली हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरा ना हैवी खा खा के, मैंने रात पराठे खाए, मैंने सुबह पराठे खाए, मैंने दोपहर पराठे खाए, अब मैं फिर पराठे खाने वाली थी, तो फिर अब मेरा चावल खाने का मन था। तो ये लाइट ही है, इसे लाइट खाना ही तो कहते हैं। लोग पता नहीं क्यों जलते रहते हैं। वो तो मैं लेती रहूंगी। मेरा लाइट खाने का मन है, ये बोलो मुझे बहुत सारा खाने का मन है। ये शराब, चटनियाँ 2 तरह की चटनियाँ हैं। ऐसा लग रहा है बाजी अभी बस केरला से उठी है। मम्मी इतनी बड़ी डफर, मैं तो बस पागल, मैं ऐसे ही मारी जाऊंगी। खाना बनाते
1 किलो इमली की चटनी बना के रखी है जो कि शुगर है, मीठी वाली। और हमारे घर में इतनी यूज भी नहीं होती क्योंकि वो दही बड़े 1 किलो इमली की, नहीं 1 पाव इमली की चटनी बनाई 1 किलो बन गई, 1 किलो के डब्बे में, वो भर गया है पूरा, 1 किलो के डब्बे में आई है। हाँ, और जिसमें कि ना तो आसिफ जी को पसंद है, ना इनायत को पसंद है, ना मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इतनी क्वांटिटी में इमली की चटनी क्योंकि मम्मी के घर आप ऐसे ही बनाती थी ना, तो सब वो खाते थे। खाते उठो उठो, उठ के बैठो। तो क्या करें, मैं तो फिर अब देखिए गाइस, अगर मैं अपने चैनल पे भी डालूंगी, अगर किसी को इमली की चटनी चाहिए तो मेरे घर से ले प्लीज कांटेक्ट करें। रोज़ा रखोगे। अरे तुम मुझे दे देना, तुम मुझे दे देना, हाँ, तुझे दे मैं ले जाऊंगी ना। ले जाइए। हाँ। क्यों ही बना लिया तो आप कल से अपना थोड़ा सा लाइट रखो जे कि वो रोजा रखो। तेजो चम्मच तो दे दे बेटू। तो एक काम करो, कल पापड़ वापड़ बना लो पूरे दिन, धूप में एक डिश बनाना, ऐसा तो होगा ही ना, तो इतना तो कर ही पाओगे। और अभी वही घिया चने की दाल बना लिए, आटा गूंद के तो खैर रखी दिया, चावल ने बंदे से। और कबाब मम्मा कल लेकर आए, वो 1 किलो कीमे के। तो मैं कहती ये क्या पूरे महीने चल जाएंगे? तो कहते तुम पूरे महीने कबाब ही खाती हो, रोजा रखती हो तो अब खाए तो तहजीब चम्मच दे दे बेटू। नया करूंगी ना। तो कहने लगे कि जब इसको खत्म करने ना, तो बताइए मैं रात हमने पहन लिए कबाब, 3 कबाब हमने रात पे लिए, दिन में 2 कबाब खाए। तो अब ऐसे से मैं घबराई, एसिडिटी इतनी खट्टी डकारे आ रही भैया उनके बिल्कुल। बता मैं इन्हीं को बोल रही थी, और जिसमें कि सचमुच में मैं कबाब से रोजा तो कभी नहीं रखती। चम्मच ला दी तहजीब? क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसे ऐसे तो खा लूं, लेकिन ये हम हैवी खाने वाले लोगों का खाना है। अपना तो कोई देखता नहीं है। हाँ, तो तहजीब अपना तो कोई देखता नहीं है, हमें टोकने आ जाते हैं। बताओ ना फिर सब्सक्राइबर, पूरे दिन का 1 मील है हमारा। बेइज्जती इनकी होगी, कैमरे पे मजे हम लेंगे। गंवार जाहिर। ये देखो मेरे, देखिए गाइस, मेरी थाली में से सब चटका रही है और मुझे बदनाम कर रही है। चटनी ले नो, क्या है भाई, चटनी तो ली है, किसी का दिल थोड़ी ले लिया, किसी तो मैंने कौन सा किसी के दिल गुर्दे मंगाए हैं, मैं वो खा रही हूँ। मेरा चम्मच तो दे दो। अरे तो चटनी तो ले। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं और खुद खूब मजे से खाते हैं। हम ये भी तो गाना मैं आपको बस एक बाइट गाइस बताऊंगी खा के कैसे खाते हैं। कि कैसी बना होगा। वैसे तो अच्छी बना होगा। अच्छा। पास हो गए वैसे, आगे का तो मुझे पता नहीं, पीछे का बता रही हूँ। अमी अस्तो समझ गए होंगे। पता नहीं कौन सी भाषा में गाली दी इसने मुझे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे वो उसमें है कश्मीरी में कि जन्नत कहीं है तो अमियस यानी यही है। कोई खाली नहीं है ये। तेरी नॉर्मल लैंग्वेज समझ में यूज करती है। भेजा था गई आज ये मेरा पूरा ये दिखा दो, ये लगा वो चल रही है। हाँ वो वाला भेजा फ्राई वाला जरूर। मैं सच्ची अब तक रमजान आ गए, मैं क्या बताऊँ इसका। मैं अपने अल्लाह में लगूंगी, वरना आज पूरा दिन इसने जो मेरा दिमाग खराब करा ना। सुनेंगे अभी एक सब्सक्राइबर ने शबू बाजी की तारीफ करी, मैंने पहले बता दी कि बुलबुल बताओ शबू बाजी की बहुत अच्छा कमेंट आया है कि आपकी जो फूफी की वो है बेटी है बहुत अट्रैक्टिव है और सर से लेकर पाँव तक देखने वाले हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है। कौन नहीं कौन कहती कौन? मैंने कहा शबू बाजी। किसने? मैंने कहा सब्सक्राइबर ने। क्या हुआ? एक सब्सक्राइबर ने शबू बाजी की तारीफ करी थी कि वो सर से लेकर पाँव तक खूबसूरत है, देखने लायक है, आप सारा खानदान अट्रैक्टिव हो, ये सब बोलता है। अच्छा कि कौन से वाले क्या 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 फैन चला दो। ये तो वाली भाषा ज्यादा लग रही थी, मैं बाहुबली वाली